वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारों। और ये रीडिंग है 19 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Temperance, Cardinal, Neophyte, the Hanged Man, and the Nine of Swords. Okay. तो हमारे पास है कार्डिनल का कार्ड। कार्डिनल के कार्ड के होने का मतलब है कि लगता है फाइनली किसी को यह समझ में आ रहा है कि अब उन्हें चेंज लाने की जरूरत है। स्कॉर्पियंस ये वो पर्सन है जो अभी तक ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहा था, इस नियोफाइट वाले फेज में ही था। एक ऐसा पर्सन जिसे ये लग रहा था कि उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है और वो अपनी सिचुएशन को बदल नहीं सकते। ये पर्सन काफी शर्मीला हो सकता है। ये पर्सन काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा है बिकॉज उन्हें लगता है कि वो अपने किसी स्टेप से किसी को हर्ट कर देंगे। स्पेशली आप, उन्हें लगता है कि अगर वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़े या उन्होंने अपने मन से आगे बढ़ के कुछ कहा तो हो सकता है कि आप उनसे अपसेट हो जाएं या इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना छोड़ दें। इस पर्सन को कुछ चीजें बहुत ज्यादा डरा रही थी या इनके मन के अंदर की इनसिक्योरिटी या फियर कह सकते हैं आप। ये पर्सन अभी तक बस वेट ही कर रहा था। ऑल्सो इनको डर हो सकता है कि अगर ये अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं या अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहते हैं किसी से, स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से, तो पता नहीं वो लोग उन्हें किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से चीजों को रीड करेंगे। तो ये पर्सन उस चीज को भी लेके हेजिटेट कर रहा था। खैर, अब चाहे जो भी हो, इस पर्सन ने सोच लिया है कि इस टेम्परेंस के कार्ड के साथ वो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। इनफैक्ट जो भी चेंज आना है वो रोका नहीं जा सकता है। इस पर्सन को पता चल गया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो इजी नहीं है। इस पर्सन ने सोच लिया है कि वो अब चेंज लाएंगे। टेम्परेंस के साथ इस पर्सन को लगता है कि अब चेंज ही आप दोनों को क्लोज लेके आ सकता है। इस पर्सन को पता है कि चेंज मच नीडेड है। इनफैक्ट कार्डिनल के कार्ड के साथ इनके अंदर एक नई स्ट्रेंथ देख रही हूं मैं। सो अगर ये वो पर्सन भी है जो बहुत शाय है या रिजर्व्ड रहता है या ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता और इन्हें डर है लोगों को अपसेट करने का, तो वो डर आप देखेंगे कि अचानक से कहीं चला गया है और ये पर्सन चाहता है कि चीजें जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। आप देखेंगे इस पर्सन का एक बदलाव और रूप, वो शायद जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। वैसे इस पर्सन ने भी कभी अपने अंदर की इस स्ट्रेंथ को रियलाइज नहीं किया था। ऐसा लग रहा है जैसे आप ना सिर्फ खुद मिलेंगे उनके इस नए साइड से, बल्कि ये पर्सन भी पहली बार ही ये रियलाइज करेगा कि उनके अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ हो सकती है। बस रीजन सही होना चाहिए या रीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो एक स्टेप आगे बढ़े। ओके, तो हैंग्ड मैन के साथ ये पर्सन अब सोच रहा है, वो जानते हैं कि हमेशा वो सिर्फ आपको वेट नहीं करवाते रह सकते। आप हमेशा ही सिर्फ उनके फॉल्स प्रोमिसेस से खुश नहीं रह सकते। मतलब एक तरीके से ये पर्सन जानता है कि अब प्रोमिसेस करने से काम नहीं बनेगा। लिब्रा, मैंने लिब्रा क्यों कहा, हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। वैसे स्कॉर्पियंस, एक तरीके से ये पर्सन जानता है कि अब फॉल्स प्रोमिसेस करने से काम नहीं बनेगा। स्कॉर्पियंस ऑलरेडी बहुत वेट कर चुके हैं। स्कॉर्पियंस ऑलरेडी बहुत परेशान है बिकॉज मैं यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रही हूँ। तो शायद आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये महसूस करने लगे थे कि ये रिलेशनशिप तो कहीं नहीं जा रहा। ये पर्सन, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आप कितने सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेके और वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट कर ही नहीं रहे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ वो जानते हैं कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया है और आप अब एक डायरेक्शनलेस जर्नी पे हैं। तो ये पर्सन जानता है स्कॉर्पियंस की आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर अगर वो ज्यादा लंबे समय तक रखेंगे
तो डेफिनेटली आपका मन बदल सकता है, आप कहीं और जा भी सकते हैं। एट द सेम टाइम इस पर्सन को कभी कभी ये भी लगता है कि उन्हें एक बाउंड्री बना के रखने की जरूरत है। मतलब अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उन्हें उसमें भी सोच समझ के आगे की बढ़ने की जरूरत है, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको ओवरवेलम कर दे अपनी किसी बात से, या कुछ ऐसा कहे जिससे आप थोड़ा परेशान हो जाए कि क्या वो किसी जल्दी में है या कुछ और ऐसा। सो ये पर्सन एक ओवर थिंकर है और अक्सर कुछ ज्यादा ही सोच लेता है, और इसकी वजह से इन्हें फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। अक्सर ये पर्सन कोई भी स्टेप नहीं ले पाता, और अब ये पर्सन इस बात को चेंज करना चाहता है। वो चाहते हैं कि ये सब कुछ बदले, एंड कार्डिनल के कार्ड के साथ ये पर्सन कोई हीरोइक स्टेप लेना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहता है जो उन्होंने भी पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और आपने भी। तो ये पर्सन पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। अब चाहे जो हो, द हैंग्ड मैन इन्हें विजडम दे रहा है, इन्हें समझ में आ रहा है कि वो अगर आपको लूज करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें दोबारा आपको रिप्लेस करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, या यूं कह सकते हैं कि आप रिप्लेस हो ही नहीं सकते, बिकॉज आप तो आप है। तो इस पर्सन को ये चीज रियलाइज हो रही है। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द डेविल, postulant, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles, Eight of Swords, and Three of Pentacles. Okay. So हमारे पास है द डेविल। द डेविल के साथ लगता है जैसे इस पर्सन को अपनी कमियों का अंदाजा हो गया है। इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, और ये पर्सन अब उस चीज को बदलना चाहता है। पॉस्टुलेंट के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, एंड आप इस तरीके का ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते। द डेविल ऑल्सो किसी थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन को दर्शा सकता है जहां पे इस पर्सन को कोई लगातार रोक रहा था आपकी तरफ बढ़ने से। रीजन कुछ भी हो सकता है इस पर्सन को आप पसंद ना हो, मतलब मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि इस थर्ड पर्सन को आपके पर्सन में इंटरेस्ट हो, या उन्हें ऐसा लग रहा हो कि आपका पर्सन आपको कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहा है। सो अब आपका पर्सन समझ गया है कि क्या चल रहा है और द डेविल से ये डील करने के लिए प्रिपेयर्ड है। दूसरी तरफ हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है कि ये पर्सन फोकस करना चाहता है एक बेहतर फ्यूचर पे। इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों चाहे जितने भी परेशानी में पड़ जाए, आप हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, और जब तक आप साथ हैं, आप सिक्योर हैं, आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, और जब तक आप साथ हैं आप किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे, बिकॉज आप एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा रहेंगे। और सो एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये पर्सन जानता है कि इन दी एंड तो उन्हें अपना फैसला खुद ही लेना है। लोग उन्हें जो भी कहें, लास्ट में तो डील उन्हें खुद ही करना है अपने रिलेशनशिप से। तो ये पर्सन जानता है कि उन्हें अपने फैसले खुद लेने चाहिए बजाय किसी की बात सुनने के। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर रहा है आपके पीठ पीछे, और उन्हें लगता है कि चाहे दूसरा का ओपिनियन कुछ भी हो, उन्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। फाइनली ये पर्सन इतना स्ट्रांग हो गया है कि अपने डिसीजंस ले सके और अपने चॉइस से आगे बढ़े। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है स्कॉर्पियंस। Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि हमेशा सही गलत के बारे में सोचना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए, अपने मन की बात सुनने के लिए।
सो मध्यमारी करिए, फिलहाल पीस को चूज कीजिए बिकॉज आपका हील करना जरूरी है। एंड बाकी सही गलत इस पर्सन को सॉर्ट आउट करने दीजिए। ओके, हर चीज आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखें और खुद को एग्जॉस्ट ना करें। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।